निशुल्क कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर मैं गौरव प्रताप सिंह आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम अपने क्लास की तरफ चलेंगे। आज हमारा पार्ट 2 है। कल हमने पढ़ा था प्रकाश। प्रकाश क्या है तो हम थोड़ा सा रिवाइजेशन कर लेते हैं उसके बारे में। प्रकाश वह कारक है जिसके कारण हम वस्तुओं को देख सकते हैं। दोबारा से सुनेंगे। प्रकाश वह कारक है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता बल्कि वस्तुओं को दिखाता है। फिर हमने प्रकाश के गुणों के बारे में जाना था। प्रकाश के क्या गुण थे वो हम दोबारा से आपको कुछ बता देते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश पारदर्शी माध्यम को पार कर सकता है परंतु पारदर्शी माध्यम को नहीं। प्रकाश के संचरण के लिए अर्थात प्रकाश के एक स्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। और प्रकाश की निर्वात में चाल 3 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो आइए हम चलते हैं आज अपने प्रकाश के द्वारा से चैप्टर पे। प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। तो आप इसको देख ही रहे होंगे। ये हमारा चित्र बना हुआ है। इसमें आपको देख रहे हैं एक किरण आती हुई दिखाई दे रही है और वो किसी तल पे टकरा रही है। ये जो हमारा M1 M2 है, ये हमारा जो M1 और M2 है। आज हमारी हेडिंग है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो हम ये इसको सबसे पहले इस चित्र को समझेंगे, उसके बाद हम हेडिंग पे जाएंगे। तो हमारा सबसे पहला ये है, हम देखते हैं कि हमारा ये जो है M1 M2 एक दर्पण है चमकदार, जिसके नीचे तल पे पॉलिश की हुई है। आपको ये लकीरें दिख रही हैं, ये पॉलिश की हुई लकीरें हैं। इसके अंदर ये हमने देखा है कि एक प्रकाश की किरण आती है और टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब हम देखते हैं ये बीच में जो बिंदु बनना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो सीधी रेखा खींची जाती है, यही लंब का कार्य होता है और इसी लंब को हम अभिलंब कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है वो हमारा आपतन कोण होता है और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है वो हमारा परावर्तन कोण होता है। जो किरण हमारी गिरती है यानी जो किरण आती है वो हमारी आपतित किरण होती है और जो टकराकर वापस जाती है वो हमारी परावर्तित किरण कहलाती है। मैंने यहाँ पे आपतित किरण को A से डिनोट किया है, AB से, और परावर्तित किरण को BC से। आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है जो मैंने माना है वही माने। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हमारा M1 M2 एक दर्पण है जिसके निचली तल पर पॉलिश की गई है और इसका एक तल जो है दूसरा वो चमकदार है। तो इस पर कोई प्रकाश की किरण गिर रही है और प्रकाश की किरण गिरने के बाद टकरा कर वापस जा रही है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, आइए परिभाषा की तरफ चलते हैं। प्रकाश का किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस आना परावर्तन कहलाता है। या तो हम ये परिभाषा देखते हैं कि प्रकाश का किसी तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस आना परावर्तन कहलाता है। अगर ये नहीं देना चाहे तो आप ये दे सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोबारा समझ लीजिए दोस्तों कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल से टकराकर, जब प्रकाश की किरण आई हमारी यहाँ तक और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट गई, इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दोबारा समझिए, हम सबसे पहले क्या करेंगे, M1 M2 एक दर्पण लेंगे। प्रकाश की किरण आई, प्रकाश की किरण गिरने से जैसे ही टकराकर दूसरे माध्यम में उसी माध्यम में वापस जाती है, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो हमारी किरण है, जो किरण हमारी है जो गिरती हुई दिखाई देती है वो हमारी आपतित किरण होती है और टकराकर जो वापस जाती है यही हमारी परावर्तित किरण होती है। इनके बीच में जो हमारा लंब डाला जाता है यह अभिलंब कहलाता है और अभिलंब के साथ जो आपतित किरण जो कोण बनाता है वो आपतन कोण होता है और परावर्तित किरण के साथ अभिलंब जो कोण बनाता है वो परावर्तन कोण होता है। इसके कुछ नियम भी हैं, उन नियमों को हम दोबारा से देखेंगे। आइए हम नियमों को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रकाश परावर्तन के नियम।
प्रकाश परावर्तन के नियम। प्रकाश परावर्तन के नियम भी तो होंगे कुछ, तो प्रकाश परावर्तन के प्रमुख 2 नियम हैं, उनको देख लीजिए। सबसे पहला नियम क्या है? पहला नियम ये है कि आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं। आपतन कोण जो होता है वो हमेशा आई से व्यक्त किया जाता है, यहाँ पे लिखा नहीं है, आप देख लीजिए। आपतन कोण को आई से व्यक्त करते हैं और परावर्तन कोण को आर से। आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर होता है। तो जो आपतन कोण और आई होता है और जो परावर्तन कोण होता है वो क्या होता है? हमेशा आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण आई और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं, पहला नियम क्या है हमारा? आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर हमेशा सदैव आपस में बराबर होते हैं। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण परावर्तित किरण, यानी जो किरण गिरती हुई आ रही है, गिरती है, उसके बाद टकरा कर जो वापस आ रही है, आपतित किरण और परावर्तित किरण और अविलंब, ये जो रेखा खींची हुई है अविलंब, ये तीनों एक ही तल में, आप देख रहे हैं तीनों एक ही जगह मिल रहे हैं। तीनों जो हैं वो दर्पण में हमारे एक ही चमकदार जो वस्तु है या दर्पण है उस पर एक ही जगह मिल रहे हैं, अर्थात हम कह सकते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो दोबारा से सुन लीजिए, हमने आपको बताया था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल से टकराकर उसी माध्यम में, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और जो इनके बीच में लंब डाला जाता है वह अविलंब कहलाता है। आपतित कोण के साथ, आपतित किरण के साथ अविलंब जो कोण बनाता है वो आपतन कोण होता है, इसे आई से व्यक्त करते हैं। और परावर्तित किरण के साथ अविलंब जो कोण बनाता है वो परावर्तन कोण होता है, इसे आर से व्यक्त करते हैं। प्रकाश परावर्तन के कुछ नियम भी हैं। प्रकाश परावर्तन के प्रमुख 2 नियम हैं। पहला नियम है कि आपतन कोण आई, आपतन कोण जो आई है और वो आप परावर्तन कोण आर के मान के बराबर होता है, अर्थात आपतन कोण आई और परावर्तन कोण सदैव आपस में बराबर होते हैं। दूसरा नियम यह है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। देख लीजिए, आप एक बार इसे उतार लीजिए क्योंकि ये आपको लिखना है, ठीक है ना। इसके बाद मैं आगे आपको समझाऊंगा भी, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी तक हमने प्रकाश पढ़ा, प्रकाश के परावर्तन पढ़ा, प्रकाश के गुण पढ़े और प्रकाश परावर्तन के नियम पढ़े। आपने देख लिया प्रकाश क्या होता है। प्रकाश वह कारक होता है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। उसके बाद हमने प्रकाश परावर्तन पढ़ा कि प्रकाश परावर्तन क्या होता है। प्रकाश परावर्तन आपने देख लिया कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल से टकराती है और टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, आइए हम देखते हैं। हेडिंग हमारी है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब क्या है कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, चलने वाली प्रकाश की किरणें, चलने वाली, राइटिंग कुछ मिस्टेक हो गया है, कोई बात नहीं। आप देखिए यहाँ पे कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन को आपको पता ही है, परावर्तन क्या होता है? टकराना, किसी भी प्रकाश की किरण का किसी दूसरे तल से टकराना। तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, वो परावर्तन के पश्चात कहीं ना कहीं तो मिलती होंगी। तो परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। देखिए, मिलना अलग बात है, मिलती हुई प्रतीत होना अलग बात है, दोनों चीजें अलग अलग हैं। मिलती हैं यानी वास्तव में है मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं तो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। ये आगे का टॉपिक है, मैं आपको आगे बता दूंगा। और मिलती हुई प्रतीत होती है यानी आभास हो रहा है, मिलती हुई यानी हकीकत में नहीं है, ये सब मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो मिलती हुई प्रतीत मतलब आवाज हो रहा है कि हमें, मुझे लगता है वहां पे कोई है, ये आवाज है या नहीं है ये पक्का नहीं है, तो ये आवासी प्रतिबिंब कहलाता है। तो प्रतिबिंब इसी प्रकार से हमारे 2 टाइप के बने हैं कि आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। लेकिन सबसे पहले हम प्रतिबिंब के बारे ही पढ़ेंगे। तो प्रतिबिंब देखिए कि किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु वस्तु पर जाकर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वही बिंदु, कौन सा बिंदु? जिस बिंदु पर जाकर मिल रही हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वही बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। दोबारा से देख लीजिए आप, प्रतिबिंब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन अर्थात टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं या फिर मिलती हुई
प्रतीत होती हैं, वही बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। अब प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब के दो प्रकार निकल रहे थे, परिभाषा देख लिया था हमने, क्योंकि मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं और मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। दो कंडीशन सामने आ रही हैं, तो दो कंडीशन सामने आ रही हैं, इसका मतलब हमारे दो प्रतिबिंब बनेंगे। तो कौन कौन से होंगे, तो देखिए सबसे पहले प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के प्रकार, तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, प्रतिबिंब यह दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है, वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा कौन सा है, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब से आप अंदाजा लगा सकते हैं, यानी वास्तव में ही बन रहा है। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब वास्तव में ही बन रहा है। आभासी प्रतिबिंब यानी आभास हो रहा है, हकीकत में कुछ नहीं है, लेकिन आभास हो रहा है कि हाँ वाकई में कुछ हो सकता है वहां पर। तो आइए देखते हैं हम वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है हमारा, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु वस्तु पर वास्तव में मिलती हैं, तो उस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यानी वास्तविक प्रतिबिंब से केवल इतना ध्यान रखिए कि किरणें वास्तव में जाकर मिलेंगी। किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें वास्तव में जाकर परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती हैं, यानी हकीकत में मिलती हुई दिखाई देती हैं, आप देख सकते हो कि वाकई में मिल रही हैं, वही हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब की एक खासियत होती है कि वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। होता क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब में किरणें वास्तव में जाकर मिलती हैं, किसके पश्चात, परावर्तन के पश्चात ये किरणें वास्तव में जाकर मिलती हैं। दोबारा से परिभाषा देख लीजिए आप, किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु वस्तु पर वास्तव में मिलती हैं, तो उस बिंदु को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और यह सदैव उल्टा होता है, यह सदैव उल्टा होता है। अब देखिए आप आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या है कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन अर्थात टकराने के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, आती हुई प्रतीत हो रही हैं, आभास हो रहा है, हकीकत में बिल्कुल नहीं है, आती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो उस बिंदु वस्तु को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, यानी किरणें हमारी केवल आती हुई प्रतीत होंगी, लेकिन हकीकत में नहीं आ रही होंगी। तो हकीकत में नहीं आ रही होंगी अर्थात आभास हो रहा है, अगर आभास हो रहा है तो वो हमारा आभासी प्रतिबिंब हुआ। और आभासी प्रतिबिंब की एक खास बात होती है, जैसे हमारा वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, उसी प्रकार से हमारा आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। तो प्रतिबिंब के बारे में हमने जान लिया। प्रतिबिंब क्या है कि जब किसी बिंदु वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती हैं, या तो मिलेंगी अथवा मिलती हुई प्रतीत होंगी, या तो मिलेंगी जाकर या फिर मिलती हुई प्रतीत होंगी, वही होती है, वह बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब, और अगर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं या आती हुई प्रतीत हो रही हैं तो तुम्हारा आभासी प्रतिबिंब होगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनेगा और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनेगा। पहले हमने क्या पढ़ा था, पहले हमने प्रकाश पढ़ा था। प्रकाश क्या था, प्रकाश वह कारक है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं, लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। उसके बाद हमने प्रकाश के गुण पढ़े थे कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, प्रकाश पारदर्शी माध्यम को पार कर सकता है परंतु अपारदर्शी माध्यम को नहीं। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य हमने जानी थी, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉन से 7800 एंगस्ट्रॉन होती है। और प्रकाश की निर्वात या वायु में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये आप लोग नोट डाउन जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत पूछी जाती है, बहुत पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन कि प्रकाश की चाल कितनी होती है। प्रकाश की चाल हम लोग बता देंगे कितनी होती है। उसके बाद हमने प्रकाश परावर्तन पढ़ा था कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के हमने नियम पढ़े थे कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। उसके बाद एक नियम था हमारा, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। उसके बाद हमने प्रतिबिंब के बारे में जान लिया, प्रतिबिंब देख लिया हमने। प्रतिबिंब के प्रकार देखे, प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। अब इसके बाद आगे की क्लास हम कल के उसमें लेक्चर में चलाएंगे, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।